औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था और वह मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। 1658 में औरंगजेब ने अपने भाइयों के खिलाफ संघर्ष करके सत्ता हासिल की और मुगल साम्राज्य का सम्राट बना। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और आगरा के किले में रखा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और दक्कन तथा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया। उसने कई सैन्य अभियान चलाए और विभिन्न राज्यों को जीता। हालांकि उसका शासन कठोर और धार्मिक रूप से कट्टर माना जाता है, जिसने साम्राज्य के भीतर असंतोष को बढ़ावा दिया। औरंगजेब के शासनकाल में कई हिंदू राजाओं और सामंतों ने उसके साथ मिलकर काम किया। हालांकि उसकी नीतियां अक्सर हिंदुओं के प्रति कठोर और भेदभावपूर्ण मानी जाती थी। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए कुछ हिंदू राजाओं और सामंतों का समर्थन प्राप्त किया था। इस वीडियो में हम उन राजाओं के बारे में बताने वाले हैं जो औरंगजेब के साथ मिले हुए थे। सबसे पहले नाम आता है राजा जय सिंह का। राजा जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से भी जाने जाते थे और वह आमेर जयपुर के कछवाहा राजपूत शासक थे। उन्होंने औरंगजेब के लिए कई सैन्य अभियानों में भाग लिया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अभियान भी शामिल था। नंबर 2 पर आते हैं राजा जसवंत सिंह, मारवाड़ के राजा। राजा जसवंत सिंह मारवाड़ जोधपुर के राठौर राजपूत शासक थे। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में उच्च पदों पर कार्य किया। हालांकि बाद में उनके औरंगजेब के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए। नंबर 3 पर आते हैं राजा राय सिंह, बीकानेर के राजा। बीकानेर के राठौर राजपूत शासक राजा राय सिंह ने भी औरंगजेब के साथ मिलकर काम किया था। नंबर 4 पर आते हैं राणा राज सिंह, मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक राणा राज सिंह ने शुरू में औरंगजेब के साथ सहयोग किया, लेकिन बाद में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण उनके संबंध खराब हो गए। 5 पर आते हैं राजा छत्रसाल, बुंदेलखंड के राजा। राजा छत्रसाल ने शुरू में औरंगजेब के साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नंबर 6 पर आते हैं राजा रुद्र शाह, गढ़वाल के राजा। गढ़वाल के राजा रुद्र शाह ने भी औरंगजेब के साथ सहयोग किया था। इन राजाओं के अलावा औरंगजेब ने कई अन्य छोटे हिंदू सामंतों और जमींदारों का समर्थन प्राप्त किया था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अधीन काम किया। हालांकि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों और हिंदुओं पर लगाए गए करों यानी कि जैसे जजिया कर के कई कारण हिंदू राजाओं और सामंतों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। कर एक इस्लामिक कर था जो गैर मुस्लिम जिम्मी लोगों पर लगाया जाता था। यह कर मुख्य रूप से इस्लामी शासन में हिंदुओं, ईसाइयों, यहूदियों और अन्य धर्मों के लोगों पर लगाया जाता था जो मुस्लिम शासन के अधीन रहते थे। जजिया कर का उद्देश्य गैर मुस्लिमों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालना और साथ ही उनकी सुरक्षा के बदले में कर वसूलना था। जजिया कर लागू करने के पीछे औरंगजेब का क्या उद्देश्य था? जजिया कर का मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालना था। यह कर गैर मुस्लिमों को मुस्लिम शासन के अधीन सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के बदले में लिया जाता था। जजिया कर की राशि व्यक्ति की आय और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती थी। धनी लोगों को अधिक कर देना पड़ता था, जबकि गरीब लोगों को
कम कर देना पड़ता था। कर की राशि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। प्रभाव क्या था जजिया कर का? जजिया कर ने गैर मुस्लिम समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं पर भारी आर्थिक बोझ डाला। इन कर ने हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों में व्यापक असंतोष पैदा किया और कई विद्रोहों को जन्म दिया। कर के खिलाफ हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। कई हिंदू राजाओं और सामंतों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जजिया कर औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और हिंदुओं के प्रति उसकी नीतियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इस कर ने मुगल साम्राज्य के भीतर असंतोष को बढ़ावा दिया और औरंगजेब के शासनकाल को विवादास्पद बना दिया।